ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ लगता मैनू पंजाबी नहीं होती। खैर, भले ही कड़ाके की सर्दी से लोग परेशान हो, लेकिन सच ये भी है कि सर्दी का मौसम बहुत खुशगवार होता है। इसमें कुदरत के कई रंग देखने को मिलते हैं, रंग बिरंगे फूल, फल और बहुत तरह की हरी भरी सब्जियां, जिन्हें देखकर दिल बिल्कुल से खुश हो जाता, आंखें बहुत अच्छा फील करती हैं। हुसैन, फल सब्जियों की बात चल ही रही है तो एक और बात बता देती हूँ। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के सर्वे के मुताबिक शाकाहारी लोगों की गिनती में भारत नंबर 1 पर है। इंडिया में वेजिटेरियन लोगों का प्रतिशत बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। भारत के बाद मेक्सिको और फिर तीसरा नंबर ताइवान का है। वैसे भी बात अगर हम सेहत की करें जोशना, तो हेल्थ के लिए प्लांट बेस्ड जो फूड है सबसे बेहतर माने जाते हैं। अब प्रोसेस फूड तो आप क्या होता है, आपके पाचन को खराब करता है, यानी कि डाइजेशन को खत्म कर देता है पाचन को। तो ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें तमाम दिक्कतें लेकर आती हैं। ठीक बात है, तला भुना, मीठा, नमकीन, न जाने क्या क्या हम सब लोग खाते हैं। हम लोग तो अब बचने लगे हैं, आप भी बचिए। लेकिन ये जो हैवी ऑयली फूड है, जब पूरी तरह से पच नहीं पाता तो इसका असर लीवर फंक्शन पर पड़ता है। एक्स्ट्रा फूड जो है वो फैट में तब्दील होकर लीवर पर जमने लगता है, जिसे आने वाले वक्त में फिर लोग फैटी लीवर कहते हैं। और फिर इसकी वजह से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, डायरिया, इसके अलावा जो लीकी गट सिंड्रोम है, ये सारी परेशानियां होती हैं और साथ ही साथ कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। गट हेल्थ पर हुए एक सर्वे के मुताबिक शहरी भारत में 14% लोग कब्ज की पुरानी समस्या से परेशान हैं और पेट की ये गड़बड़ी डायबिटीज, अनिद्रा समेत कई दिमागी बीमारी का खतरा भी बढ़ा देती है। दरअसल जोशना, आंत और दिमाग के बीच में जो टू वे कम्युनिकेशन होता है, अगर आंत में सूजन या फिर कोई दिक्कत होती है तो फिर ब्रेन में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को अफेक्ट कर सकता है। और ये नसों के एक नेटवर्क को हम कहते हैं, जो ब्रेन और आपके जो गट होता है ना, दिमाग और जो गट होता है, इसके बीच मैसेज भेजता है। और इसमें दिक्कत आने की वजह से ही आपको अल्जाइमर, पार्किंसन समेत न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हो जाती हैं। आंतों की गड़बड़ी से डिप्रेशन और एंजाइटी का खतरा भी बढ़ सकता है। मतलब ये कि जुबान से ज्यादा अपने दिमाग की सुनिए, हेल्दी खाइए, साथ में 40 मिनट रोजाना हमारे लिए निकालिए। हमारे साथ 7:56 पर जुड़ जाइए और योग करिए। अब देखिए, स्वामी जी भी आज लोहड़ी मना रहे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं लोहड़ी की। स्वामी जी, हुसैन वाले स्टाइल में लोहड़ी दी लख लख बधाइयां। आपको भी लोहड़ी दी शुभकामनाएं। और यहाँ पूरा हमारे सब ये पंजाबी बच्चे हैं, यहाँ थेरापिस्ट भी हैं, खूब सेवा भी करते हैं और खूब आनंद करते हैं। और देखो ये पूरा आनंद मना रहे हैं और डांस कर रहे हैं। और ये जो पूरा उत्सव है, इस पूरे उत्सव में ये ऋतुचर्या के अनुकूल है। इस समय सर्दी है और मूंगफली, ये गज्जक और ये सारा का सारा एक तरह से ये हवन है। और ये जो हवन है, हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे ही किया करते थे और फिर खाया भी करते थे। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यते तो अधम पाप ये पचन्ति आत्म कारणात्। तो हवन भी हो रहा है, योग यजन हो रहा है, भजन हो रहा है, आनंद हो रहा है और इसमें पूरा आनंद मना रहे बच्चे। और इससे शरीर को ताकत भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। तो अब जब सर्दी अपने प्रचंड वेग पर है तो यहाँ आनंद भी पूरा है। और इस आनंद को योगानंद के साथ हम और अधिक बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर भी 2 दिनों से बरसात हो रही थी। भगवान सूर्य देव का भी उदय हो गया है और ऐसे ही सबके जीवन में नृत्य हो, संगीत हो, आनंद हो, उत्सव हो। इधर भी आनंद मना रहे, मनाओ। स्वामी जी, जब ये नगाड़ा बजता है ना तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। आनंद है, बहरहाल स्वामी जी, ब्रेन में जाता है। हाँ, एक तरफ लोहड़ी की खुशखबरी है, उसकी शुभकामनाएं हमने दे ही दी हैं, लेकिन स्वामी जी एक और खुशखबरी आई
प्रयागराज महाकुंभ से, जहां पर कल्पवास की स्वामी जी शुरुआत हो गई है 13 जनवरी से। पौष पूर्णिमा है आज और पहला स्नान भी हो रहा है। तो स्वामी जी आज योगाभ्यास के साथ साथ जरा आज के दिन के महत्व के बारे में बताइए, लोहड़ी के बारे में भी बताइए। और योगाभ्यास तो खैर करना ही करना है, उससे तो छुट्टी नहीं है। देखो, योगाभ्यास में कम से कम ये 2 योग पोज, एक ये और एक ये, और ये कर करके देखो। और 30 यूनिट इंसुलिन चला करता था इसका। सूर्य नमस्कार करो, आपके तो डबल हो गई माला माल हो गई, रिद्धि सिद्धि भी सब मिल गई। आओ, 30 यूनिट इंसुलिन छूट गई रिद्धि की, रिद्धि को तो मिल गई सिद्धि। ऐसे ही और आज मिल जाएगी प्रसिद्धि भी, कि भाई जब रिद्धि अच्छी हो सकती है, रिद्धि को सिद्धि मिल सकती है, मोनिका अच्छी हो सकती है। सब, किसी ने अपना बीपी, किसी ने शुगर, किसी ने थायराइड, अर्थराइटिस, टाइप 1 डायबिटीज, ये रोज हमारे साथ ठीक करते हैं यहाँ पर। और जहाँ तक बात लोहड़ी की है, हमारी ऋतुचर्या, हमारी दिनचर्या, हमारी आहारचर्या, हमारे पर्व त्योहार, ये सब हमारे स्वास्थ्य से, हमारे सुख से, हमारी समृद्धि से, हमारी शांति से, हमारी प्रकृति और हमारी संस्कृति, ये सब तरह से हमारे जीवन के साथ जुड़ी है। तो एक तो जॉगिंग, एक ये सूर्य नमस्कार। फिर देखो, ये भी क्या करो बाबू 10-10 बार। तो जैसे मैं कह रहा था, ठंड की ऋतु है, और इस ठंड की ऋतु में जो है हम यहाँ पर ये जो खील है किसकी, मकई की, और गजक है, रेवड़ी है और मूंगफली है, ये सब हमारे आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, गजक खाने से हीमोग्लोबिन के साथ तिल खाने से फिर कोलेजन भी अच्छा रहता है, व्यक्ति बूढ़ा नहीं होता, 100 साल तक जवान रहता है। और ये जो कॉर्न है, इससे विटामिन B12 की पूर्ति हो जाती है, और मूंगफली से तो गर्माहट भी रहेगी शरीर में। और इसको जो गुण बादाम के हैं कमोबेश, वही गुण जो है, और अब चलो उल्टे लेट करके ये करते हैं, कमोबेश वही गुण जो है वो मूंगफली के हैं। और इसलिए देश के बिहार से लेकर के यूपी से लेकर के इसको तो बहुत जगह बादाम ही बोलते हैं, और चीनिया बादाम बोलते हैं स्वामी जी। कहते हैं तो गरीबों का बादाम है। लंबे लंबे श्वास, हाँ एकदम ठीक कह रहे हो आप। तो ये मूंगफली, इससे पूरा शरीर चमकता है। मूंगफली और गुड़, मूंगफली, गुड़, गजक, ये सब खाने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, हीमोग्लोबिन अच्छा होता है। ये सब खाने से 100 साल तक दिमाग अच्छा रहता है। जो आंखें, दिमाग, स्किन, हड्डियां सब मजबूत रहेंगी। और ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ, तो लोहड़ी जो है वो हमारे प्रकृति का पर्व है, संस्कृति का ऐसा हमारा ये सत्य है जो हमें स्वास्थ्य देता है, शांति देता है। और इसके साथ यदि संगीत जुड़ जाता है, जीवन में उत्साह जुड़ जाता है, तो जीवन ही उत्सव बन जाता है। तो रोज 100 बार तक हमने भुजंगासन का और ऐसे साधारण दंड भी लगवाने शुरू कर दी। अब तो हमारी बेटी भी बड़ी मजबूत हो गई है। क्या बात है भाई। तो लोहड़ी के जश्न के बीच है कि अब योग जो है नहीं छूटना चाहिए, योग का वर्कआउट आपसे मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए स्वामी जी देखिए बगैर छुट्टी लिए जो है हाजिर हैं इंडिया टीवी पर, और आपको आपका मार्गदर्शन करने के लिए कि आपको योगाभ्यास कैसे करना है और कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। स्वामी जी हम लगातार जो है प्रयागराज की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं महाकुंभ की। देखो, कल्पवास में भी शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। एक तरफ जप, तप, व्रत, उपवास करने से
हमारा शरीर, इंद्रियां, चित्त, अंतःकरण आत्मा शुद्ध हो जाता है और फिर अंदर से हमारा शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्म बल, ब्रह्म बल, ब्रह्म तेज बढ़ता है। तो ये जो तपस्या है ना, ये यदि इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोला जाए तो भीतर के सारे टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी, सारे इन्फ्लेमेशन, सारे जितने भी जो डिजीज मार्कर्स हैं, उन सब डिजीज मार्कर्स को ये तप जो है वो मार देता है। और कल्पवास में तो खूब तपस्या करते हैं लोग। हाँ, मुंडू का आसन लंबा करो बाबू आप। इसने तो इंसुलिन छोड़ दिया है, अब सबका इंसुलिन छुड़वाना है। शुगर की, बीपी की, थायराइड की, अस्थमा, आर्थराइटिस की दवाइयाँ छुड़ानी है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ 100 बार हम ऐसे ये करवाते हैं, ऐसे मिश्र दंड और ये हनुमान दंड, ऐसे धीरे धीरे लोगों ने 10 बार से शुरू किया है और अब 100 बार तक पहुंच ही जाएंगे ऐसे। और फिर जैसे हमारे बच्चे यहाँ ये डांस कर रहे थे और उत्सव मना रहे थे, इतनी शक्ति होनी चाहिए, इतनी स्फूर्ति होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम हर पल जिंदगी को ऐसे एक उत्सव की तरह जी सके। तो कल्पवास में भी ऐसी तपस्या करते हैं, हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में जब तप होता है, जबकि भी संख्या करोड़ों में, और अब तो कुंभ मेले में आने वालों की संख्या भी करोड़ों में। ये खास बात है। और योग करके, यजन करके, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ऐसे रामाय स्वाहा, कृष्णाय स्वाहा, हनुमते स्वाहा, शिवाय स्वाहा, भगवते स्वाहा, भगवती स्वाहा। तो ऐसे अच्छा स्वामी जी, आज का दिन देखिए बड़ा खास है। योग यजन करके स्वामी जी, एक तरफ पौष पूर्णिमा का स्नान हो रहा है, एक तरफ लोहड़ी का जश्न जी, मनाया मेरे जा रहा है, तो एक तरफ बोगी सेलिब्रेशन भी चल रहा है। ये सारे सेलिब्रेशन जो है, ये सारा जश्न कुदरत से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ, मौसम से जुड़ा हुआ। ये उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम दिखा रहे हैं स्वामी जी। एकदम बहुत आनंद ही आनंद है। यही प्रकृति हमारी संस्कृति है। आंध्र इसलिए मैंने तो प्रदेश एक और लाइन में तेलंगाना के इलाकों में समेटा हुआ है। ये त्योहार मनाया जाता है। अब पोंगल से स्वामी जी कुछ अलग है या वही है? ये हमारी मूल संस्कृति है। तो ये सारे, ये पोंगल और ये अलग अलग नामों से भाषाएं भिन्न है, लेकिन जो संस्कृति के सनातन शाश्वत सत्य हैं, प्रकृति से जितने जुड़े रहेंगे, विकृतियों से दूर रहेंगे। मैं बार बार कहता हूँ ना, मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। हमारे पर्व, हमारे त्यौहार, हमारी ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, योगचर्या, जीवनचर्या, उसका पूरा जो काल चक्र है, समय चक्र है, वो इतना सुंदर है कि इस व्यवस्था को जो जी लेते हैं ना, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई शोक, कोई दुख नहीं आता। स्वामी जी, हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियां कर रहे हैं ना, और लेकिन फसलों की कटाई का मौका हो, अलग अलग तरीके से अलग अलग नाम के जश्न जरूर है, लेकिन एक चीज जो हर तरफ एक ही है वो है योग। योग का जश्न हर तरफ एक ही तरीके से मनाया जाता है, जैसे आप रोजाना इंडिया टीवी पर मनाते हैं। उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो बिल्कुल एक आत्म भाव और में। सारे पर्व भी मना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। अब जरा आते हैं विषय पर। स्वामी जी, आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर के करीब 40% लोगों को पेट से जुड़ी कोई ना कोई परेशानी है, कोई ना कोई दिक्कत है। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? लोग कोशिश करते भी हैं कि अच्छा खाएं, पेट भी उनका ठीक रहे, लेकिन इतना हाजमा कमजोर क्यों हो गया है? हाजमा इसलिए कमजोर हो गया, लोगों का भजन में ध्यान कम लग रहा है, भोजन में ध्यान जाता है, योग में ध्यान कम है, भोग में जाता है।
राशन पर ध्यान ज़्यादा है, आसन पर कम है। अब इनको सीधा करना है। योग से पर ज़्यादा ध्यान देना है, भोग में कम, आसन में ध्यान ज़्यादा, राशन में कम, भजन में ध्यान ज़्यादा, भोजन में कम। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो किरत करो बढ़ के छको मेरे भाई, और जीवन को उत्सव की तरह जीवो। हर पल गुरु भगवान के अंग संग रहो, अपना नाम संकीर्तन करो, और मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक जो योगासन ऐसे करेंगे, और साथ ही आदमी जो है ना, ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, बर्गर पिज़्ज़ा है, अब सबको फिटनेस तो चाहिए। मैं देखता हूँ सोशल इन्फ्लुएंसर्स में भी, अभी मैंने राजा यादव को बुलाया जो एकदम 40-42 की स्पीड से दौड़ लगाता है, रोज़ 15-20 किलोमीटर दौड़ता है, दंड बैठक लगाता है, देसी व्यायाम करता है, देसी खाना खाता है। मैंने कहा बेटा क्या कहना? बोले बस जंक फूड फास्ट फूड से बचो, और अपना जो देसी खान पान है, देसी जो तरीके हैं जीवन जीने के, उनको अपनाओ। लेकिन स्वामी तो जी, जो लोग जंक फूड खाते हैं और योग मुद्रासन, ये जो बर्गर पिज्जा वाली जनरेशन है स्वामी जी, जी ये लोग मेरे कुछ भाई। ये लोग कुछ काला काला सा पानी बाहर पी करके कहते हैं मैंने तो अब सब कुछ पचा लिया। ब्लैक वाटर, अल्कलाइन वाटर। ये जो है इतनी ज़्यादा मूर्खता है कि ये जो सोचते हैं कि हमने तो कोका कोला, पेप्सी और पता नहीं क्या क्या, KFC, मैकडॉनल्ड्स, अलग अलग अच्छा ब्रांड ऐसे आ गए हैं सब, और उसका इतना ज़्यादा एक तरह से महिमा मंडन कर दिया गया है, उसको इतना ज़्यादा जो है उसकी ब्रांडिंग कर दी गई है। आदमी सोचता है मैंने यदि कोका कोला, पेप्सी नहीं पिया, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया, मैंने यदि ये जहरीला कार्बोनेटेड वाटर नहीं पिया, केमिकल वाला पानी नहीं पिया। अच्छा देखो, वैसे तो कहते हैं जल एकदम प्योर होना चाहिए। अरे भाई, जल तो प्योर होना चाहिए जो तू पी रहा है। चलो बेटा ये करो, पवन मुक्तासन करो। जल प्योर होना चाहिए, खाना प्योर होना चाहिए, और खुद जो है जहरीला पानी पीते रहते हैं और जहरीला खाना खाते रहते हैं। वैसे शिकायत करते रहते हैं, गिला शिकवा करते रहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा एडल्ट्रेशन है, चारों तरफ गंदगी है। मैं मानता हूँ सब ठीक होना चाहिए, लेकिन भाई जानबूझ करके तुम क्यों गंदगी खा रहे हो? ये जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जितना भी सिंथेटिक फूड है, जितना भी ये फास्ट फूड है, जंक फूड है, ये तो साक्षात मौत का निमंत्रण है। इसलिए हम इन सब से बच कर के सुबह सुबह, जैसे मैंने कहा ना, गाय का घी पियो, स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिड खाओ, डेली एक्टिव खाओ। स्वामी जी, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की दो तरह की डेफिशिएंसी कि अभी आपको आइडिया नहीं है, उसको इसकी बोतल खोलने का भी अपना ही मजा है, और फिर कुछ तूफानी करना हो तो फिर वो जरूरी हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। खैर, ये सब उसको महिमा मंडित करने के लिए उन्होंने भोग को महिमा मंडित किया, हमने योग को महिमा मंडित किया इंडिया टीवी पर। बिल्कुल ठीक बात। तो ये जो अलग अलग स्टाइल, चाहे सिगरेट के छल्ले उड़ाने की हो, चाहे ये सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलने की हो, चाहे दारू गिलास में भर के फिर उसको आपस में भिड़ा करके चीयर्स कहने का, ये सारा उसको महिमा मंडित करने का एक ढकोसला रचा गया है। इस ढकोसले को ही तो हमें ढाना है और सबको ये बताना है कि सादगी से जिंदगी जियो, ये सब बनावटी जिंदगी छोड़ो, दिखावटी जिंदगी छोड़ो। इस ढकोसलेबाजी में तुम ढह जाओगे, मर जाओगे रे भाई, मर गए। फिर कहते हैं बाबा जी लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, बाबा जी पेट गया, अब तो एसिडिटी पैदा हो गया, तो अल्सर पैदा हो गया, पाइल्स फिशर फिस्टुला हो गया, अब तो पेट का कैंसर हो गया, अब तो बाबा जी लीवर का कैंसर हो गया। पहले फैटी लीवर से हेपेटाइटिस, और फिर बाद में बोले पहले लीवर फेल हुआ, बाद में किडनी फेल हो गई, फिर तो जिंदगी ही पूरी तबाह हो गई। कोई बात नहीं स्वामी जी, बाबा जी का तो दिल ही ऐसा है कि बाबा जी फिर भी लोगों को बचा लेंगे, लोगों का ख्याल रखेंगे, लोगों को योग और आयुर्वेद के जरिए फिर भी जिंदगी दे देंगे। बाबा जी का तो खैर दिल ही ऐसा है। स्वामी जी अब और जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंत और दिमाग के बीच 2 वे कम्युनिकेशन होता है।
अगर आंत में कोई सूजन है, कोई और परेशानी हो रही है, तो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन को अफेक्ट इससे होता है, और ये नसों का एक तरह का नेटवर्क है जो ब्रेन और गट के बीच मैसेज भेजता है, और इसमें दिक्कत आने की वजह से ही अल्जाइमर, पार्किंसन, यानी मैसेज नहीं जा पा रहा है तो फिर अल्जाइमर और पार्किंसन जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां वो हो जाती हैं। तो स्वामी जी, पेट और दिमाग के बीच का कनेक्शन कैसे परफेक्ट रहे, ये कनेक्शन टूटे नहीं, तार जुड़े रहे ठीक से, इसके लिए क्या किया जाए? आजकल इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एक बोलते हैं गट ब्रेन, अरे को ये ऊपर वाला ब्रेन तो ब्रेन है ही, वैसे भी पूरे 37 ट्रिलियन सेल्स का जो पूरा ताना बाना है, इसका बहुत ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन है, और ये कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, उससे बहुत तरह के रोग विकार पैदा होते हैं। उसके लिए एक तो हम ये सर्वांगासन करवाते हैं, आप भी करो बाबू रिद्धि जी। आज भाई रिद्धि ने ये बड़ी जंग जीत लिया, 30 यूनिट इंसुलिन था वो तो छूट गया, और अब परम योगिनी हो गई ये बिटिया है। ऐसे ये शीर्षासन, फिर हलासन भी करना बाबू, ये शीर्षासन 1-2 मिनट करना होता है, फिर हलासन भी करना ऐसे, और हाँ अच्छा किया आपने एकदम। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। अरे बच्चों अनुलोम विलोम करो खड़े खड़े। हाँ, अब इनकी निगाहें प्रसाद पर टिकी हुई है। इनके सामने 1 क्विंटल के करीब प्रसाद रखा हुआ है कि भाई अब कब जो है बाबा जी का योग सत्र पूरा होगा और प्रसाद मिलेगा। प्रसाद पूरा मिलेगा बच्चों, पहले अनुलोम विलोम कर लो। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते। ये शीर्षासन, ये ब्रेन का के सारे सिग्नल्स को और ब्रेन के न्यूरॉन्स को, उनके स्नैप्स को, उनके जो पूरा का पूरा सिग्नलिंग है उसको, और पूरे आंतरिक तंत्र को पूरा अच्छा रखता है। तो शीर्षासन जो कर सके, यहाँ भी शीर्षासन, सर्वांगासन जो नहीं कर पा रहे उनसे अनुलोम विलोम कराए। बेटा आपने तो बहुत अच्छा किया, अब नीचे आ जाओ। तो मैं एक बार रिद्धि के लिए जोरदार ताली बजा दो। अब परम योगिनी हो गई, अब जावे। रिद्धि बहुत जल्द पूरी तरह से ऐसे सेहतयाब हो जाए, ये दुआ भी है। ये अब ब्रेन आपके के पास लिए है तो एक बहुत तो जल्द ये ठीक भी हो। अनुलोम विलोम करो, सब अनुलोम विलोम करो। ये तो ब्रह्म प्रकाश दमा से मरे जा रहा था, 7 बार तो जिंदा मछली निकल गया वो अस्थमा के चक्कर में। अब तो शीर्षासन करता है, क्या बात है। फिर से करके दिखा, इसके लिए भी जोरदार ताली बजा दो भाई, क्या बात है। पहले मरा जा रहा था, आराम से कर, आराम से। ये गद्दा थोड़ा सा वैसा है ना, हिलता है, क्या बात है भाई। बहुत शानदार है, बहुत क्विक किया है इन्होंने तो। अब देखो, अब इसकी मौज आ गई। जिंदा मछली लगाया गया 7 बार अस्थमा ठीक करने के चक्कर में, यहाँ के ठीक हो गया। मोनिका का बीपी जो है 200, 225 तक ऊपर नीचे 125 पहुंच जाता था। ये तो अच्छा हुआ दिमाग की नसें फटी नहीं है। मोनिका खड़ी हो ना, इसने जबरदस्त कमाल कर दिया भाई। 3 दिन में जो बीपी, कितने दिनों से था ये बीपी मोनिका? 8 साल से भी। और ऊपर वाला कहाँ तक चला जाता था? 225। 225। अरे रामा रामा। एलोपैथी दवाई से तो बढ़ता ही जा रहा था। बोलो बिल्कुल भी दवा करे और बढ़ जाए। और नीचे का? नीचे का जी 125। मेरा रहता ऊपर का 110 और नीचे का 70। अब तेरा कितना आ गया? मेरा जी 130 और 80 आ गया। क्या बात है भैया, 3 दिन में। कितने दिन में? 3 दिन। 3 दिन में। बड़ा कमाल हो गया। तो दिमाग की नसें एकदम ठीक हो जाती है। अनुलोम विलोम करो। कोई मोनिका जादू जी, वगैरह तो नहीं हो रहा स्वामी जी? वहाँ ये पे? है इसकी योग की महिमा। योग का वर्षों जादू की है। 225 से 130। वर्षों की बीमारी। बीपी नॉर्मल में, मुक्तावटी, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, उससे तो डिप्रेशन। अब तो मैंने देखा उससे जो ऑटिज्म तक की प्रॉब्लम में फ़ायदा हो रहा है। उसके एनिमल ट्रायल भी हमारे हो रहे हैं, उसके भी बहुत ही ज़बरदस्त डेटा आ रहे हैं सामने निकल कर के। तो अब दिमाग की तो कोई बीमारी रहेगी नहीं। मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, गाय का घी, ब्राह्मी घृत और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत। और देखो गाय के घी से ही ऐसे जब हवन करते हैं ना, तो गाय के घी से जब ऐसे हवन करते, इसका भी दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। लो
गाय का घी खाओ और गाय के घी से क्या करो, जी हवन करो। तो योग यजन हवन ना, ये बड़े सत्य हैं हमारी संस्कृति के। तो ये फिर ये जो हवन सामग्री है, घी है ना, ये नैनो मेडिसिन बन करके अपने भीतर आता है। ये क्या है? नैनो मेडिसिन। क्या है बोलो? नैनो मेडिसिन है ये। और आज तो सूर्य देव भी बड़े प्रसन्न हैं। 2-3 दिन से आंधी तूफान बरसात हो रही थी, आज चारों तरफ आसमान खुला है और चारों ओर से सूर्य की धूप आ रही है। हाँ, प्रकाश ही प्रकाश है। स्वामी जी, नैनो मेडिसिन, और नेचुरल मेडिसिन, सबके बीच में सबका सारी इंतजाम प्रकृति है। खिल उठी है। हाँ। और सारी प्रकृति लोहड़ी मना रही जी। है। मकर संक्रांति अब दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य आ रहा है। और जी, स्वामी मेरी जी, बहन चूंकि गट हेल्थ की बात चल रही है आज, तो एक सर्वे का मैं जिक्र करना चाह रही हूँ। ये जो सर्वे हुआ, इस सर्वे के मुताबिक शहरी भारत में 14% लोग कब्ज की पुरानी समस्या से परेशान हैं और पेट की यही गड़बड़ी डायबिटीज और अनिद्रा समेत कई दिमागी बीमारी का भी खतरा बढ़ा देती है। तो स्वामी जी, गट हेल्थ को अच्छा कैसे बनाएं अपनी गट की सेहत के लिए, और क्या क्या करने की जरूरत है, ये एक बार समझाइए। एक तो जिनको पुरानी कब्ज रहती है उनको तो सामान्य कब्ज में त्रिफला, ज़्यादा कब्ज हो तो शुद्धि चूर्ण, ये सब हमने आज पूरा इसीलिए पूरा तामझाम रखा हुआ है। सुबह सामान्य कब्ज तो आंवला एलोवेरा गिलोय का जूस पीने से ठीक हो जाती है, गोधन अर्क पीने से। ज़्यादा हो तो शुद्धि चूर्ण देते हैं और अभयारिष्ट पिलाते हैं। ये आशावरिष्ट भी इधर इसी के लिए रखें, अभयारिष्ट। और सामान्य कब्ज तो शाम को 1 चम्मच ये जो गुलकंद है अथवा इसबगोल है, तेज गर्म दूध से ले लो, सब बढ़िया पेट साफ हो जाता है, इसबगोल से भी और इससे गुलकंद से भी। फिर सुबह सुबह मंडूकासन, योग मुद्रासन। चलो आप सब लोग भी मंडूकासन करो, और जो हो सके तो ये उत्थित पद्मासन कर लो। इससे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंतें एक्टिवेट हो जाती है। रोकना तो पड़ता है, 1 मिनट तक रोकना है। अब 1 मिनट रोकने के लिए तो थोड़ा बल चाहिए। तो धीरे धीरे ऐसे बल बढ़ेगा तो रुक भी जाएगा, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करें ऐसे 1 मिनट तक। फिर ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, सर्वकल्प का काढ़ा और जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी। जिनको थोड़ा एसिडिटी रहते तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन में थोड़ा गुलाब और मुलेठी का भी पानी साथ में पिला देते हैं। ज़्यादा एसिडिटी हो तो हमने लौकी, पेठा, शीशम, पीपल, बेल का, इससे पित्त भी काफ़ी प्रशमन होता है। अविपत्ति कर चूर्ण 100 ग्राम 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति के साथ 1-1 चम्मच वो भी दे देते हैं, अथवा कामदुधा मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी 10-10 ग्राम लेकर के आधा ग्राम लौकी के जूस में, या एलोवेरा, ये एलोवेरा रखा मेरे सामने, एलोवेरा के जूस में पिला देते हैं। एसिडिटी ठीक हो जाती है। गैस बनती है तो गैस हर। खाली पेट 1 चुटकी सेंधा नमक, 1 चुटकी अजवाइन, 1 चुटकी सौंठ मेथी, चुटकी भर सौंठ मेथी, जीरा, अजवाइन, थोड़ा सेंधा नमक, ये घर में कूट के ये पाउडर करके रख लिया करें, गैस ठीक हो जाएगी। भयंकर से भयंकर कब्ज हो तो सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा पिला दो और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करवा दो। सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी पियो, पेट भी ठीक और दिमाग भी ठीक। न पेट में खुश्की रहती है बहुत लोगों को, और दिमाग में भी खुश्की रहती है, सिर में डैंड्रफ भी आ जाता है और बाल भी उड़ जाते हैं और बुरे हाल हो जाते हैं। तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन पेट के लिए जबरदस्त हैं। स्वामी जी, चबा पेट से चबा जुड़ी के खाना खाएं और खुश रह करके खाना खाएं। हड़बड़ में खाना खाने की जरूरत नहीं, खाना इत्मीनान से खाइए, सुकून से खाइए, खाना कहीं भागा नहीं जा रहा। अच्छा स्वामी जी, पेट से जुड़ी एक बड़ी परेशानी ये है, अनहेल्दी ईटिंग, फास्ट ईटिंग, ईटिंग के नाम पर चीटिंग नहीं करना। गैस। स्वामी जी, गैस बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है, और ये गैस कई बार पेट से होती हुई अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाती है, कई बार माइग्रेन का दर्द भी देती है। तो गैस को काबू करने का क्या उपाय है स्वामी जी? कुछ ऐसा रास्ता निकल आए कि इसका इस्तेमाल कहीं और कर लिया जाए तो कितना अच्छा होता। तो गैस के लिए एक तो कपालभाति,
रोज कर लिया करें। और जिनसे बन पाए तो मूल बंद उड़ियान बंद लगा के देखो ऐसे, फिर तो गजब हो जाता है साहब। अब बहुत से तो मेरे पेट की तरफ ही देखते रहते हैं। कुछ तो मोटे मोटे पेट वाले कहते हैं बाबा जी हमको क्यों चिढ़ा रहे हो। तो मैं चिढ़ा नहीं रहा हूँ, तुम चढ़ा रहा हूँ, ऊपर बढ़ा रहा हूँ आगे। तो ये जो कपालभाति और बाह्य प्राणायाम कर लेंगे उनको तो गैस बनेगी नहीं। गोमुखासन करने से कुछ ऊपर से कुछ नीचे से गैस खाली हो जाता है। नहीं तो एक लाला जी को मैंने देखा कुर्सी में छेद कर रखा। मैंने कहा ये किसके लिए? बोले जी फिर वो गैस पास हो जाती है। हाँ, एक लाले जी ने तो एक नौकर रखा था टांग उठाने के लिए। हाँ, निकला ही को नहीं। हाँ, बुरा हाल है। तो ये गैस के लिए तो गैस, अरे हमने एक चूर्ण बना रखा है। बाकी मैंने बताया अजवाइन, जीरा, सोंठ, मेथी, सेंधा नमक बराबर बराबर लेकर के कूट के खांड के रख लो। खांडी ने मुकी लो, हाँ, गुजराती में कहते। ये इसको कूट करके रख लो और ऐसा 1-2 ग्राम ही सुबह सुबह ले लो। और जो सुबह सुबह लिवोग्रिट ले लेते हैं ना, लिवोग्रिट या लिवामृत, फिर गैस बनती ही नहीं। देखो, और सुबह सुबह अनार ले लिया ना साहब, या वैसे मूली खा ली। मूली को मूली के पत्ते पचाते हैं तो मूली को मूली के पत्ते भी खाओ। फिर इन दोनों को पचाने के लिए, और गैस ना, इसमें से गैस ना बने या डकार ना आए तो फिर ऊपर से गुड़ खा लो। आज गुड़ भी हमने पूरा रखा हुआ है। गुड़, गज्जक, रेवड़ी और मूंगफली और ये पॉपकॉर्न भी दिख जो रहे है थे। मकई मकई की का क्या कहते हैं, कोर्न, पॉपकॉर्न 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 पॉपकॉर्न। तो अब ये भी भूख सब नाराज हो पचाने जाएंगे के लिए, स्वामी जी लेकिन ऐसे। पहले कपालभाति और गोमुखासन तो करना पड़ेगा ना, ये बड़ा जोर। तो मूली खाओ, पपीता खाओ, अमरूद खाओ, सुबह सुबह अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पियो थोड़ा सा, उसमें आंवला और अदरक डाल करके, साहब क्या ज़बरदस्त है, पेट एकदम ठीक। तो ये पेट की बायोकेमिस्ट्री समझने की चलिए, जरूरत है। गैस की समस्या तो स्वामी जी दूर हो गई, लेकिन कुछ और परेशानियां हैं। अब किसी लाला जी को जो है पैर उठाने के लिए कोई मजदूर नहीं रखना पड़ेगा, कोई अपना सेवक नहीं रखना पड़ेगा। स्वामी जी अब जरा ये बताइए कि कोलाइटिस अगर किसी को हो गया है, पेट में मरोड़ उठ रहा है बार बार, हमेशा एक प्रेशर सा फील हो रहा है किसी को, तो इससे कैसे निजात मिलेगी? तो ये जो कोलाइटिस है ना, उसमें मंडूक आसन या हम कहें योग मुद्रासन के अलावा ये जो पवन मुक्तासन है ना, ये बड़ा अच्छा है। अब देखो, मंडूक आसन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो सबसे हो जाता है। अब कोलाइटिस के लिए 3 औषधियां बता रहा हूँ, गजब की है। कोलोग्रिट खाली पेट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवट। घरेलू उपाय में बेल जबरदस्त है। बेल, पका हुआ केला और उबला हुआ सेव, ये मल को बांध भी देते हैं और उससे पाचन भी अच्छा हो जाता है। तो पका हुआ केला, पका हुआ बेल और बेल का पाउडर करके रख लेते हैं। बेल को जो है जब पक जाता है ना, तो उसको फिर जो है ऊपर का उसका छिलका उतार के धूप में सुखा के रख लेते हैं। लाल लाल पाउडर तैयार हो जाता है, बड़ा ज़बरदस्त होता है। आँव के लिए परम औषधि है बेल। और ये जो इसबगोल रखा है, कब्ज होने पर दूध में देते हैं गर्म दूध के साथ, और कोलाइटिस होने पर दही छाछ के साथ देते हैं। खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, ऐसी खीर सी बन जाती है इसकी। ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन। तो खाली पेट कोलोग्रिट खाने के बाद कुटजारिष्ट कुटज घनवटी और बीच में थोड़ा चित्रकादि बटी चूस लेते हैं तो हाजमा बहुत अच्छा हो जाता है। खाया पिया सब हजम हो जाएगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन थोड़ा लंबा करना, और घी, मीठा दूध बंद कर देना है। घी, किसी भी प्रकार का मीठा और दूध बंद कर देते हैं। दही छाछ उसके लिए औषधि है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। कब्ज होने पर घी खिलाने के लिए बोला मैंने, और कोलाइटिस होने पर घी बंद करने के लिए बोला। तो ये उपाय करने पर और ये पिंडली दबाने से अद्भुत गजब फायदा होता है साहब। ये है ना, ये इसको दबाए ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। और
इसमें थोड़ा जिनको ठंडा लगती है ना, तो देखो घी से हवन करना तो हम बताते ही हैं, हवन कर लो। और देखो ये घी ना ऐसे लेकर के और थोड़ा गर्म करके ना और ऐसे पूरे शरीर पर लगा लो, पूरा शरीर चमक भी जाता और ठंड भी नहीं लगती। तो तिल का तेल या घी लगा लिया करो, घी खाओ, घी लगाओ, तिल का तेल खाओ भी, पियो भी, लगाओ भी। और पिंडली पर भी थोड़ी ऐसे मालिश कर लो, ऐसे अपने हाथ से ही कर लो। दूसरा कोई करे तो अच्छी बात है। अच्छा पति को जरूर पत्नी के पिंडली की मसाज करनी चाहिए, ईगो मसाज भी हो जाती है उससे। और जब पत्नियां भी हो सके तो पत्नी पति का की थोड़ी सेवा कर दिया कर, ये पिंडली के लिए बड़ा अच्छा है। और इससे कोलाइटिस और कब्ज दोनों ठीक हो जाती पिंडली दबाने से। हाँ, हम तो दोनों एक साथ दबा लेते हैं अपने हाथ से ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है। ओहो, भूख कड़ाके की लगती है फिर इससे, और कोलाइटिस दूर हो जाता है। तो ये उपाय बता दिया कोलाइटिस का। स्वामी जी। अनार सुबह सुबह खाली पेट खाओ, कोलाइटिस के लिए परम औषधि, और दही के साथ खा लो, फिर तो पड़ोसियों का भी ठीक हो जाता है। 100 बीमारियां भी दूर भाग जाएंगी। स्वामी जी, आज पूरी बातचीत में और रोज जब हम योग करते हैं तो ये समझ में आता है कि पेट का, गट का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, क्योंकि ये बीमारियों का एंट्री गेट है। लेकिन हम बेपरवाह इतने हो गए हैं कि अपने ही पेट का ख्याल नहीं रख रहे हैं और कुछ भी अंदर डाल रहे हैं। अब स्वामी जी, चूंकि कब्ज की बात हो रही थी, यही कब्ज अगर लंबे वक्त तक रहता है तो पाइल्स, फिशर और फिस्टुला की परेशानी हो जाती है। तो इससे कैसे निजात मिलेगा, क्या उपाय करें? हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए एक तो पैर में तो टखने के नीचे यहाँ से दबा देते हैं, ये ऐसे, और हाथ में यहाँ से दबा देते हैं, अंगूठे के नीचे यहाँ से। और सुबह सुबह ठंडे दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, 3 दिन में जो है पाइल्स ठीक। छोटा सा देसी भीमसेनी कपूर केले में डाल के एक चने के बराबर ले लो, और कायाकल्प वटी और ऑर्सोग्रिड तो इसके लिए रेडीमेड है। त्रिफला, बकायन और नीम की निमोली का पाउडर, ये 5 चीज़ें, हरड़ बहड़ा, आंवला, बकाया और नीम की निमोली पाउडर करके खा लो। या सुबह सुबह एलोवेरा पी ले, इससे भी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ये अभ्यास बताया, इसको ऐसे कर ले। कपालभाति तो इसमें ज़बरदस्त है ही, और कब्ज ना रहने दे उसके लिए त्रिफला रात को ले लिया कर, बहुत ही ज़बरदस्त है। नागदोन के पत्ते, नागदोन का पत्ता कई बार हमने बताया है। नागदोन के पत्ते, ये देखो ये नागदोन खड़ा है, ये नागदोन है इधर, और इसके बगल में जो है वो है अतिबला और नागदोन, बड़ा ज़बरदस्त है। अमलतास भी जो है रात को भिगो करके सुबह ले ले, कब्ज भी दूर और पाइल्स, फिशर, फिस्टुला भी दूर। तो ऐसे ये अभयारिष्ट भी इसके लिए परम औषधि है। अभयारिष्ट ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभयारिष्ट ये कब्ज के लिए, कुटजारिष्ट कोलाइटिस के लिए, कुमारियासव सामान्य पेट के लिए, और द्राक्षासव जिनका हाजमा अच्छा नहीं रहता। और खाने के बाद थोड़ा सा एप्पल विनेगर, जामुन का विनेगर, और अभी हमने ये चुकंदर का भी विनेगर बना दिया है सिरका। खाने के बाद 1 चम्मच ले लो ना, पूरा डाइजेशन ऐसा रहता है। लोग दारू पीने की भी, दारू दप्पड़ भी बंद हो जाएगा। स्वामी जी, मुझे उम्मीद है कि आज इंडिया टीवी के सभी दर्शकों ने आपके साथ योग करते करते पेट को फिट रखने के सारे उपाय अपने दिमाग में फीड कर लिए होंगे, क्योंकि पेट फिट तो आदमी हिट, और हिट रहना तो हर कोई चाहता है। स्वामी जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है रामदेव के रामबाण का। तो स्वामी जी, रामदेव के रामबाण में आज क्या खास बताने वाले हैं आप? तो आज बताने वाले नहीं, आज बांटने वाले हैं। लो बच्चा, ये जो अच्छा, है लोहड़ी का प्रसाद। हमारे बालक खूब सेवा भी करते हैं, और अरे झोड़ी में लो भाई, थोड़ा प्रसाद नहीं, घना प्रसाद है ना। हाँ, और ये देखो, मैंने बोला था ना, ये गुड़ खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ओहो, इतना जबरदस्त है। इसको, गुड़ को खाओ, साथ में मूंगफली भी खाओ। और ये गुड़ गजक हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, ताकत पाने के लिए, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और ये हमने पूरे देश को भी उपलब्ध करा दी।
हैं? और आज के बाद ये सब देसी खाना खाएंगे, इससे सुपर इम्यूनिटी बनाएंगे और खुद भी हेल्दी रहेंगे, औरों को भी बताएंगे कि भाई देसी खाना खाओ। स्वामी जी इससे और पहले कि अपरिमित बल पाओ, इससे पहले तो कि यहाँ से सबको प्रसाद की फिर डिमांड से एक चली बार जाए, बधाइयाँ लोहड़ी हम की। अगले कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ जाते हैं। अब ये प्रसाद वितरण आप करते रहिएगा। खैर स्वामी जी अब चलते हैं योग पंचायत की तरफ। जरूरी है। स्वामी जी योग पंचायत के लिए जो आपने चैलेंज दिया था उसे बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, बहुत सारे वीडियोस आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं। हिमाचल से, नागौर राजस्थान से ये देखिए तस्वीरें आई हैं, कानपुर से भी ये तस्वीरें आई हैं, पूरा परिवार योग कर रहा है। बूंदी राजस्थान से, जबलपुर मध्य प्रदेश में योग पंचायत लगी, यहाँ तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। पुणे महाराष्ट्र, तो भाई पुणे ने तो कमाल ही कर रखा है। मुंबई के लोग भी अब योग कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर दिल्ली वाले भी योग कर रहे हैं। अब आपको बेस्ट वीडियो स्वामी जी दिखाते हैं। चंद्रदेव हैं विजेता आज के, और विरार महाराष्ट्र के रहने वाले हैं चंद्रदेव जी। चंद्रदेव जी के लिए भाई जोरदार तालियां। क्या बात। तो भाई जोरदार तालियां चंद्रदेव जी के लिए। बैठ के होता है पश्चिमोत्तानासन और खड़े होकर के होता है पाद हस्तासन। ऐसे दोनों हाथ उठाओ और फिर आगे झुक जाओ और आगे झुक करके ऐसे माथा घुटनों से लगाओ। ऐसे हो, कोशिश ये करने की माथा घुटनों से लगे। 10 सेकंड में 10 बार हो जाए तो विजेता हो जाएगी। चलो करो। 1, ऐसे 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो ये पाद हस्तासन कल का योग पंचायत का चैलेंज है। और अगर आपको मुझे पाद लगता है हस्तासन का इसमें चैलेंज आपके एक्सेप्ट है, पास में वीडियो इतने ज्यादा आ जाएंगे आपके लिए छांटना मुश्किल हो जाएगा। 5 से ज्यादा लोगों के साथ आपको योग पंचायत लगानी है और 10 सेकंड में 10 बार करना है। स्वामी जी ने जो कैपिंग लगाई है और तस्वीरें हम तक पहुंचाई, इंडिया टीवी पर आई और स्वामी जी से इनाम पाइए। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। आज के लिए इजाजत स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम। बहुत बहुत बड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया।